नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है गोरजी एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम जानेंगे वैदिक मैथ के लेवल 1 के चैप्टर 4 डे 4 या वीक 4, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जो भी चैप्टर हमें पढ़ना है वीक में एक बार पढ़ना है और 6 दिन प्रैक्टिस करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाई बाई 11, 111, 4 टाइम 1, 5 टाइम 1। इससे पहले हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई बाय 9, 99, 999, 4 टाइम 9, 5 टाइम 9। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई 11 से, 111 से, 4 टाइम 1 से। बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं करना कैसे है। चलिए देखिए दोस्तों, 27 मल्टीप्लाई 11, 27 मल्टीप्लाई 11। दोस्तों जब हमें 27 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें देखना है 11 में कितने 1 है। 11 में 2 1 है। 11 में कितने 1 है? 2 1 है। तो हमें 27 के बाद में एक डॉट लगा देंगे और 27 के पहले एक डॉट लगा देंगे। यानी यदि हमारे पास में 1 की संख्या 2 है, 11 में 1 कितनी बार है? 2 है। तो डॉट कितनी बार लगेगा दोस्तों? एक बार, एक पहले एक बाद में। और इस डॉट की जो वैल्यू होगी वो 0 काउंट की जाएगी। इस डॉट की जो वैल्यू होगी वो 0 काउंट की जाएगी। तो किसी भी संख्या को 11, 111, 4 टाइम 1 इनसे मल्टीप्लाई करना है तो उसका पहला नियम है जितने 1 दिए हुए हैं, जितने 1 दिए हुए हैं उससे एक कम डॉट पहले लगा देंगे और उतने ही डॉट उसके बाद में लगा देंगे उस संख्या जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। आपको ये और बेहतर समझ में आ जाएगा बाकी के आगे के उदाहरणों में। अब क्या करना है दोस्तों, जब हमने डॉट लगा दिया तो हमारे पास में जो संख्या बन गई वो बन गई 0 2 7 0। एक तरह से 4 संख्या बन गई, डॉट को 0 मानिए। तो हम लेफ्ट से 2 के जोड़े बनाएंगे। देखिए कैसे। अब यह है 0 या डॉट और 7, एक जोड़ा 2 का बन गया क्योंकि हमारे पास कितने हैं? डबल 1 कितने हैं? 2 बार है। तो एक जोड़ा बनाया और हमने यहां लिख दिया 7। हमने यहां लिख दिया 7। अब 0 को हटा देंगे और दूसरा जो जोड़ा बना, क्योंकि एक जोड़े में एक संख्या एक बार काम आ गई, इसको हटा देंगे। तो पहला डॉट हमने काम में ले लिया। अब जो लेफ्ट से जोड़ा बन रहा है वो बन रहा है 7 और 2 का। 7 और 2 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 9। ये आ गया 9, 7 9। अब डॉट का कोई मतलब नहीं रहा, 0 का, 7 का कोई मतलब नहीं रहा। और तीसरा हमारा जोड़ा बन रहा है 2 और 0 का। और 2 और 0 को जब हमने ऐड किया तो आंसर आया 2। तो आंसर इज 2 9 7। वेरी सिंपल दोस्तों, बहुत आसान है। 2 चीजों का ध्यान रखना है, आगे के एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। पहला, यदि 11, 111, 4 टाइम 1 में जितने 1 दिए गए हैं उससे एक कम जिस संख्या से मल्टीप्लाई करना है उतने 0 पहले लगाएंगे, उतने 0 बाद में लगाएंगे। दूसरी चीज, जितने 1 दे रखे हैं उतने के जोड़े बनाएंगे। चलिए आइए हम देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। 89 मल्टीप्लाई 11, 89 मल्टीप्लाई 11 करना वही है दोस्तों। 11 में कितने 1 है? 2। तो 0 डॉट कितने लगेंगे? 0 या डॉट कितने लगेंगे? एक संख्या के पहले और एक संख्या के बाद। तो हमने 89 के बाद एक डॉट लगा दिया, 89 के पहले एक डॉट लगा दिया। अब हमारे पास में संख्या क्या बन गई? 0 8 9 0। वही 11 में 2 है, 1 तो जोड़े बनेंगे, 2 है तो जोड़े बनेंगे। तो पहला जोड़ा बना 0 और 9 का, दोनों को हमने ऐड किया, आया 9। फिर हमारे पास में जोड़ा बना 8 और 9 का, दोनों को हमने ऐड किया, नीचे आया 17। और फिर हमारे पास में जोड़ा बना 8 और 0 का, नीचे आया 8। अब दोस्तों इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, यदि ऐड करने के बाद में शुरू की संख्या या बीच की संख्या यदि डबल आ रही है तो डबल नहीं रहेगी, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। मींस 9 आया वो ऐसे कैसे,
17 आया, 17 में 7 रह जाएगा, 9 हमने नीचे ले लिया, 17 में 7 रह जाएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड होकर के 8 में ऐड हो जाएगा। तो 8 कितना हो गया, 9 हो गया। आंसर 979। सिंपल सी कैलकुलेशन है दोस्तों। यदि बीच के अंदर डबल डिजिट आ जाएगा तो एक कैरी फॉरवर्ड होकर के आगे वाली संख्या में जुड़ जाएगा। आगे के उदाहरणों में आपको और बेहतर तरीके से ये चीज क्लियर हो जाएगी, हम और अच्छे अच्छे उदाहरण देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं। 227 मल्टीप्लाई 11, 227 गुना 11। अब देखिए दोस्तों, संख्या जिससे मल्टीप्लाई होना है उसमें कितनी है उससे कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लाई 11 से करना है। तो 11 में हमारे पास में 1 कितने हैं, 2, डॉट कितने लगेंगे, 0 कितने लगेंगे, एक पहले एक बाद में। तो हमने 227 के बाद में एक डॉट लगा दिया, 227 के पहले एक डॉट लगा दिया और डॉट की वैल्यू क्या आ गई, 0। संख्या बन गई 0 2 2 7 0। अब जोड़े बनेंगे कितने, 2 के, क्योंकि 11 में कितने बन गए, 2, तो 2 के जोड़े बना देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, पहला जोड़ा बना 0 7 का, नीचे आ गया 7। दूसरा जोड़ा बना 7 और 2 का, नीचे आ गया 9। तीसरा जोड़ा बना 2 और 2 का, नीचे आ गया 4। चौथा जोड़ा बना 2 और 0 का, नीचे आ गया 2। आंसर इज 2 4 9 7। क्योंकि यहां पे सारे सिंगल डिजिट हैं, बीच में कहीं भी डबल डिजिट नहीं आया कि हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़े, तो ये इजीली आंसर क्या आया, 2 4 9 7। वेरी सिंपल दोस्तों। आइए एक और देखते हैं। 808 मल्टीप्लाई 11, 808 गुना 11। बात वही, 808 के बाद में एक डॉट लगा दिया, एक डॉट पहले लगा दिया, क्योंकि 11 में 2 11 है तो डॉट या 0 कितने लगेंगे, एक एक दोनों तरफ। क्लियर। अब वही 2 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि 2 1 1 है 11 में। तो पहला जोड़ा बना 0 और 8 का, हमने नीचे लिख दिया 8। दूसरा जोड़ा बना 8 और 0 का, हमने नीचे लिख दिया 8। तीसरा जोड़ा बना 0 और 8 का, फिर हमने नीचे लिख दिया 8। चौथा जोड़ा बना 8 और 0 का, हमने नीचे लिख दिया 8। 8 8 8 8। आंसर इज 8 8 8 8। क्योंकि यहां भी कहीं डबल डिजिट नहीं आया बीच में, ताकि हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़े, तो इजीली हमारा आंसर आया 8 8 8 8। चलिए दोस्तों, हम कैरी फॉरवर्ड के भी लेंगे। अभी तक हमने देखा 2 डिजिट के साथ में डबल 1 को, 3 डिजिट के साथ में डबल 1 को। अब हम देखते हैं 2 डिजिट के साथ में ट्रिपल 1 को, लाइक 23 मल्टीप्लाई ट्रिपल 1, 23 मल्टीप्लाई ट्रिपल 1। अब दोस्तों मैंने कहा था कि 2 1 आएंगे तो क्या होगा, एक डॉट लगेगा, एक पहले एक बाद में। लेकिन ट्रिपल 1 में कितने 1 में है, 3 बार 1 1 1 ट्रिपल 1। तो डॉट जो लगेंगे वो 2 पहले 2 बाद में, यानी एक कम। 11 आया था तो एक एक डॉट लगाया था, यानी 2 1 थे तो डॉट कितने लगाए थे, एक एक। अब ट्रिपल 1 में 3 1 है तो डॉट लगेंगे, यानी 0 लगेंगे 2। तो 23 के बाद में 2 0 लगा दिए, 2 डॉट लगा दिए, और 23 के पहले 2 डॉट लगा दिए, यानी ट्रिपल 1 से गुना होगा तो डॉट लगेंगे 2 पहले 2 बाद में। 4 टाइम 1 होगा तो डॉट लगेंगे 3 पहले 3 बाद में। 5 टाइम 1 होगा तो डॉट लगेंगे 4 पहले 4 बाद में, क्योंकि एक कम डॉट यानी एक कम 0 लगेंगे। तो हम बात करते हैं 23 की। 23 मल्टीप्लाई ट्रिपल 1। अब यहां ट्रिपल 1 में 3 1 है तो स्टार्टिंग में 23 के पहले और बाद में दोनों जगह 2 डॉट लग जाएंगे और डॉट की वैल्यू है 0। तो हमारी जो संख्या बन गई वो क्या बन गई, 0 0 2 3 0 0। पहला काम। दूसरा काम दोस्तों, हमने जब डबल 1 थे तो जोड़े बनाए थे डबल के, अब ट्रिपल 1 है तो जोड़े बनेंगे 3 के, और 4 टाइम 1 आ जाएगा तो जोड़े बनेंगे 4 के, 5 टाइम आ जाएगा तो जोड़े बनेंगे 5 के। अब ट्रिपल 1 है तो जोड़े बनेंगे 3 के। तो पहला जोड़ा हमारा बन रहा है 0 0 3। हमने तीनों को ऐड किया, नीचे लिख दिया 3। फिर दूसरा जोड़ा बन रहा है 0 3 2। तीनों को ऐड किया, आंसर आया 5। तीसरा जोड़ा बन रहा है 3 2 0, आंसर आया 5। चौथा जोड़ा बन रहा है
200, आंसर आया 2, तो आंसर 2553। क्योंकि यहां पे भी कोई डबल डिजिट नहीं आया कि हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़े, तो इजीली हमारा आंसर 2553। चलिए आइए दोस्तों, अब हम कैरी फॉरवर्ड के एग्जांपल लेते हैं कि हमें कैरी फॉरवर्ड बार बार अगर आए तो कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा। क्वेश्चन हमारा एग्जांपल 98 मल्टीप्लाई 111, 98 मल्टीप्लाई 111। अब 111 में 3 1 है तो डॉट लगाएंगे, 2 पहले 2 बाद में, 1 कम, यानी तो 98 के बाद में 2 डॉट लगा दिए, 98 के पहले 2 डॉट लगा दिए, संख्या बन गई 00 या डॉट डॉट 98 डॉट डॉट या 00, जो आप डॉट को 0 समझिए। अब मल्टीप्लाई 111 से कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 3 बार 1 है तो जोड़े कितने बनेंगे, 3 के बनेंगे। तो पहला जोड़ा जो हमारा बना वो बना डॉट डॉट यानी 008, तो इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, आ गया 8। अब जो दूसरा जोड़ा बन रहा है वो बन रहा है 0 यानी डॉट 8 प्लस 9, आंसर 17। ऐसे कैसे लिख देंगे, और नीचे मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं कि हमने जोड़े का कौन सा ऐड किया है। फिर तीसरा जोड़ा हमारा बना 890, आंसर 17। चौथा जोड़ा जो हमारा बना 900, आंसर इज 9। अब हमारे पास संख्या आई दोस्तों 9 17 17 8। अब हमारे पास में बीच में डबल डिजिट की संख्याएं हैं तो सिंगल डिजिट को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यानी 8 का 8 नीचे आ गया, 17 का 7 नीचे आ गया और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 17 में। 17 में 1 को ऐड किया 18, 18 का 8 नीचे ले लिया और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 9 में, 9 को 1 में ऐड किया 10, आंसर इज 10878। वेरी सिंपल दोस्तों। चलिए आइए एक और कैरी फॉरवर्ड देखते हैं कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा। अभी हमने किया 2 डिजिट 111 से, अब हम करेंगे 3 डिजिट 111 से। 284 मल्टीप्लाई 111, 284 मल्टीप्लाई 111। अब दोस्तों हमें वही चीज देखनी है, 111 तो डॉट कितने लगेंगे, 2 संख्या के पहले 2 संख्या के बाद, तो हमारी जो संख्या बन गई वो बन गई 0028400, या 2 डॉट पहले 2 डॉट बाद में। जोड़े कितने बनेंगे, 3 111 है यानी 1 3 है तो 3 का जोड़ा बनेगा। तो पहला जो जोड़ा बना वो 004, आंसर लिख दिया 4। दूसरा जो जोड़ा बना वो बना 048, नीचे लिख दिया 12 और नीचे लाइन खींच दी। तीसरा जोड़ा जो बना वो बना 482, 482 हो गया 14, हमने यहां क्या लिख दिया। चौथा जोड़ा जो बनेगा फिर इसको हटा देंगे, फिर बनेगा 820 यानी 10, और लास्ट वाला जो जोड़ा बन रहा है वो 200, नीचे लिख दें 2। हमारे पास संख्या आई 200 14 12 4। वही काम करना है, जहां डबल डिजिट है उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो आंसर आएगा 4, 12 का 2 रह गया, 1 14 में ऐड हो गया, 15 15 का 5 नीचे रह गया और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 10 में, 10 हो गए 11, 11 का 1 नीचे आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 2 में, वो बन गया 3, आंसर 31524। दोस्तों एक चीज बस आपको ध्यान रखनी है कि जब जोड़ा बनाते जाएं, स्टार्टिंग के 3 संख्या का जब हमने जोड़ा बना लिया, जैसे 004 तो 4 आ गया। अब जब दूसरा जोड़ा बनेंगे तो शुरू की संख्या को हटा देंगे, डिलीट करते जाएंगे, बस यही आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए, हमने 11 देख लिया, 111 देख लिया, 4 टाइम 1 का भी एक एग्जांपल देखते हैं। 34 मल्टीप्लाई 1111। अब यहां पे 1111 4 टाइम है तो हम डॉट कितने लगाएंगे, 3 टाइम यानी 1 कम। 34 से पहले 34 के बाद में एक एक डॉट 3 डॉट लगा देंगे तो ये संख्या बन गई 0003400। अब हमें क्या करना है, जोड़े बनाने। जोड़े कितने के बनेंगे, 4 के, क्योंकि संख्या कितनी है 1111 4 बार। अब पहला जोड़ा बना 0004, नीचे हमने लिख दिया 4। अब दूसरा जोड़ा बनाएंगे तो इधर वाली एक 0 हट जाएगी और हम जोड़ा बना 0043,
नीचे लिख दिया 7, फिर एक 0 हट जाएगी 0 4 3 0 7, फिर एक 0 हट जाएगी 4 3 0 0 7, फिर 4 हट जाएगा और अंतिम जोड़ा हमारा रह गया 3 0 0 0, नीचे आ जाएगा 3। अब हमारा जोड़ा बनेगा ही नहीं, 3 हट जाएगा तो 3 ही रह जाएंगे, जोड़े बनाने 4 के, बात खत्म। नीचे आ गया 4 7 7 7 3। अब यहाँ कोई डबल डिजिट नहीं है तो आपका आंसर है 3 7 7 4। तो ये था दोस्तों बेहतरीन तरीका, कितनी भी बड़ी संख्या को 1 1 1 1 4 टाइम 1 5 टाइम 1 6 टाइम 1 7 टाइम 1, कितनी भी बड़ी संख्या से यदि मल्टीप्लाई करना हो तो आसानी से हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको वही हमने जो बुक दे रखी है, आपको जो प्रैक्टिस बुक दे रखी है उसमें लगभग 30 से ज्यादा एग्जाम्पल दे रखे हैं। आप उन एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, डेली 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए 6 डे तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीक चैप्टर 5। धन्यवाद।